तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य सिंह चौहान और आज मैं बात करूंगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपने बहुत सारी चीजें सुनी होगी। इको बहुत ज्यादा आ रहा है। हेलो 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 ज्यादा हेलो 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 बोलना पड़ता है। इको आ रही है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य सिंह चौहान और आज मैं बात करूंगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। नीचे बच्चे खेले तो आपको आवाज बहुत सारी आ रही होगी, तो कुछ नहीं, हम लोग आवाज को ध्यान नहीं देते। हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आपको बहुत सारी चीजें सुनी हुई क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जैसे क्रिप्टो माइनिंग क्या होता है, लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं। क्रिप्टो माइनिंग में चाइना सबसे ज्यादा आगे, यूएस वगैरह ये सब सबसे ज्यादा आगे। क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, ये बेसिकली एक करेंसी है। जैसा कि क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे बिटकॉइन आपको बहुत सारे सुना है, बिटकॉइन हो गया, और ये फेसबुक के भी आते हैं, मेटा वगैरह हो गया। सबसे फेमस जो है वो बिटकॉइन है। क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है पहले चीज बता दूं, ये करेंसी है, ये कोई मीडियम नहीं पैसे ट्रांसफर करने का, ये करेंसी ही है। जैसे कि भारत सरकार, जैसे कि इंडिया में हम लोग पेटीएम यूज करते हैं। वो पेटीएम क्या है, वो पेटीएम डिजिटल करेंसी नहीं है, वो एक डिजिटली पैसे ट्रांसफर करने का एक साधन है। हम लोग अगर ट्रांसफर करेंगे पैसे एक बैंक से मतलब दूसरे बैंक अकाउंट में, तो वो रुपीस में ही ट्रांसफर होगा, उसमें कुछ और वो पेटीएम का कोई मनी थोड़ी है। वो जैसे तो थोड़ा आनंद लग रहा है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि ये ऐसा नहीं है कि पेटीएम से जो हम लोग पैसे ट्रांसफर करते हैं वो डिजिटल करेंसी होती है, वो एक डिजिटली पैसे ट्रांसफर करने का एक माध्यम होता है। ये कुछ चीजें हैं, तो आप इन चीजों में डिफरेंस पहले समझो। सामने ये चीज होती है ना, जैसा कि मैं बात करूं डिजिटल करेंसी के बारे में, ये डिजिटल करेंसी है, बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, और जो लोग पेटीएम यूपीआई यूज करते हैं वो करेंसी ट्रांसफर करने का माध्यम है। भारत सरकार ने ऐसा माध्यम, मतलब सरकार के बहुत सारे एप्स वगैरह भी है। भारत सरकार तो इसका जैसे कि हम लोग कार्ड से स्वाइप करके पैसे हम लोग निकालते हैं, या फिर हम लोग कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम लोग शॉपिंग करते हैं। वो क्या कर रहे हैं, हम लोग डिजिटली पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। कोई डिजिटल करेंसी नहीं है हमारे पास। बैंक टू बैंक अगर ट्रांसफर होगा, मैंने मॉल से सामान खरीदा, बैंक टू बैंक अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो रुपीस में ही ट्रांसफर हो रहा है। तो ये कुछ चीजें, इन पे सरकार प्रतिबंध लगा के रखती है कि अगर रुपीस अगर ज्यादा, अब ये होती है लिक्विडिटी, एक चीज होती है लिक्विडिटी। क्या होता है कि जब लोगों के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं तो अपने आप महंगाई बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि जैसे ऐसे समझो, जैसे पहले आपके पास पैसे नहीं थे तो आप क्या करोगे, आप देखोगे हर चीज। आप जैसे आप जा रहे हो तो आप मॉल में नहीं जाओगे, आप सड़क से अगर ले लोगे, अगर आपके पास पैसे वगैरह कम है, आपके पास अगर आपको पॉकेट मनी नहीं मिली, आपके पेरेंट्स से ज्यादा पॉकेट मनी नहीं मिली, तो आप देखोगे कि भैया ये चाट पकौड़ा खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। डिमांड वगैरह से ही मतलब प्रभावित होता है। अभी ये क्या कर लोगों का, अब जैसे मैं मिठाई खरीदने गया है ना, या फिर मैं सब्जी खरीदने गया, सब्जी वाले ने बोला 200 रुपए किलो आलू लगाओ। जस्ट बेसिकली इमेजिन करता 200 रुपए किलो आलू लगाओ, आप उससे बार्गेनिंग करने लगे कि नहीं भैया मैं तो 100 रुपए दूंगा। और अगर आपके पास पैसे जेब में है, आप जेब में अगर आप 1 लाख रुपए लेके घूम रहे हो, तो आप बोलोगे, सब्जी वाले ने बोले 200 रुपए लगाओ, 200 रुपए की आलू दूंगा। अरे भैया 300 रुपए ले लो, वो आलू दे दो, क्या दिक्कत है, मेरे पास तो पैसे हैं। तो
तो इससे क्या होगा कि महंगाई बढ़ गई, वो सब्जी वाली और बढ़ा के बताएगी, वो 500 रुपए किलो और बताएगी, वही पहले 200 रुपए की वो 150 रुपए या 100 रुपए कर देती। तो ऐसे बढ़ती है महंगाई। अगर लोगों के पास पैसा होगा तो महंगाई बढ़ती ही रहेगी। ये कुछ चीज होती है। सरकार क्या करती है, लोगों से पैसा उठाती है, लोगों के पास पैसा नहीं रहने देना चाहती, इसलिए म्यूचुअल फंड्स वगैरह बैंक में पैसे करवाती है कि आप हमें पैसे दे दो, मैं 10% या इस पे आपको ब्याज दे दूंगा, या फिर इस पे थोड़ा सा मतलब रिटर्न आपको दे दूंगा। तो ये कुछ चीज होती है ना। और हम लोग बात करें क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो हम लोग आते हैं वापस क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, बेसिकली एक पहले बात करते हैं कि काम कैसा करता है। जैसे कि आपने हवाला बाजार के बारे में सुना होगा। क्रिप्टो करेंसी में क्या है, सेंट्रलाइज कोई चीजें नहीं रहती, कोई सेंटर इसका, कोई भारत सरकार इसका कोई रोक नहीं लगा सकती, या फिर पता ही नहीं चलेगा। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, हम लोग पैसे का, हम लोग अगर बिटकॉइन अगर हम लोग ट्रांसफर कर, बिटकॉइन सबसे ज्यादा फेमस है, तो उसका एग्जांपल बिटकॉइन सबसे ज्यादा फेमस है। मैं इधर से मैंने रमेश को बिटकॉइन भेजा, सरकार को पता ही नहीं है कि बिटकॉइन भेजा, मैंने पेटीएम से पैसा ट्रांसफर करा, सरकार को सब पता है, इस यूपीआई से इस यूपीआई तक पैसे ट्रांसफर करने। बिटकॉइन में ऐसा नहीं है, ये कुछ चीज है। ठंड का मौसम है, बहुत सर्दी हो रही है, मुझे चश्मा भी लग गया, एक नंबर का चश्मा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग बिटकॉइन के बारे में बात शुरू कर। आपने बाजार के सुना होगा, जैसे कि इसमें सरकार का, मैंने बताया कि इसमें सरकार को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, सरकार को पता ही नहीं रहता कि पैसे कहाँ गए, कहाँ से निकाले, किसने निकाले। आपने एक बात सुना होगा, जैसे कि वो कौन सी मूवी थी, शिवाजी द बॉस करके मूवी थी, उसमें क्या होता है, वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देता है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देता है। वो क्या करता है, वो सारे पैसे, मतलब कुछ पैसे होते हैं वो कहीं और भेज देता है, कहीं और भेज देता है। यूएस में जाता है एक आदमी के पास, वो उससे अपनी करेंसी मतलब दिखाता है, एक पहचान जाता है कि हुई, तो उससे पैसा पूरे देता है और पूरी दुनिया में पैसे बांट देता है, फिर पैसे उसके पास अपने आप आने लगते हैं एज अ वाइफ, उसके डोनेशन आने लगते हैं। तो ये कुछ होता है। मैंने इधर किसी को पैसे दे दिए बंदे को, और मैंने बोला कि तुम्हारा बंदा कोई दूसरा होगा, उस बंदे को पैसे पहुंचा दो, तो ये एक तरह का मतलब म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होगी, तो मैंने पैसे पहुंचाने का वादा कर दिया। जैसे कि ए कोई आदमी था, और ये मैंने ए को पैसे दिए कि तुम रमेश को पैसे दे देना। ए ने बी को बोल दिया कि पैसे दे देना, ए ने बी को बोल दिया कि पैसे दे देना, उसको पैसे नहीं मिले। तो कुछ चीज होती है, वैसे करके समझाने वालों पर ऐसे कुछ होता है। सरकार में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। मैंने किसी और को पैसे दिए, किसी और ने उसको पैसे दे दिए, सरकार को पता ही नहीं, डिजिटल कोई ट्रांसफर नहीं है। बिटकॉइन में भी ऐसा होता है कि सरकार को कुछ पता ही नहीं होता। बिटकॉइन को हम लोग ट्रेस नहीं कर सकते। बिटकॉइन की खोज किसने करी थी? साताशी नाकामोटो ऐसा कुछ नाम, और लड़का है लड़की ये भी नहीं पता भाई। बिटकॉइन ये है कि एक समय था 2010-2007 तक, तब बिटकॉइन कौड़ियों के भाव में मिलता था, पानी के भाव में मिल रहा था। आज बिटकॉइन की वैल्यू है 1 लाख की एक बिटकॉइन की है ना। बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है? बिटकॉइन माइनिंग ये होती है कि आप जितने भी आपके जो डेटा है, जो भी ट्रांसफर डेटा कर रहे हो, जैसे बिटकॉइन मैंने इधर से उधर भेजा, तो बिटकॉइन की जितनी माइनिंग होती है, जितने भी कंप्यूटर है जो बिटकॉइन माइनिंग करने के लिए लगे, उन सबके पास डेटा चला जाएगा। पर ये डेटा नहीं जाएगा कि किसने भेजा, ये डेटा जाएगा कि ये बिटकॉइन इधर, ये बिटकॉइन ट्रांसफर हुआ है, ये नहीं जाएगा कि किसने किया है। तो ये चीज होती है। अभी ये ना कि आपके पास बिटकॉइन है, अब जिसने पहले 2010 में, जिसने 2005 में, 10 में, जिसने 100 बिटकॉइन खरीद लिया तो करोड़पति हो गए ना। अब आप इससे घर खरीद सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो। आप बिटकॉइन को अपने रुपीज में कन्वर्ट ही तो कराओगे, क्योंकि बिटकॉइन खुद इतनी वैल्यू है ना यार। ये कुछ चीज होती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।